Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Varisha and today we are going to study the topic how to create more employment of our class 12 economics sector of the Indian economy, right? तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड कि हमारे इंडिया के सेक्टर में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ पर एम्प्लॉयड है, टर्शियरी में हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब टर्शियरी में नहीं प्राइमरी में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर जो है अब तक भी सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि प्राइमरी में जो लोग हैं ना वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा था डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर हमने देखा था अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब लोग अपनी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते हैं। समझ लो एक खेत है जिसमें सिर्फ 2 लोगों का काम है, उसमें 5 लोग काम करते हैं, आउटपुट फिर भी जब थोड़ा सा निकल कर आता है। तो अगर हम थोड़े से लोगों को कहीं और मतलब शिफ्ट कर दें, किसी और सेक्टर में लगा दें, तो फैमिली की जो इनकम है, टोटल इनकम वो भी बढ़ सकती है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हमने वहाँ पर केस देखा था लक्ष्मी जैसे फार्मर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही देखने वाले हैं और ये जो मतलब पूरा टॉपिक है ना हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ही बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसीलिए मैं आपको जो है इस वीडियो में बुक से पढ़ाने वाली हूँ, राइट। और जो मेन टॉपिक्स हैं जो मतलब इसमें रिमार्केबल थिंग है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो हमने जो मतलब पिछला हमारा डिस्कशन देखा जिसमें हमने देखा था वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें हमने देखा था कि लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयड है। लोग मतलब कहीं ना कहीं उसी जमीन पर काम कर रहे हैं या फिर अपनी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एम्प्लॉयड नहीं है। सो इन व्हाट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, तो किन तरीकों से जो है हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है उन्हें कैसे जो है काम ज्यादा दे सकते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। तो मतलब ऐसे ही जो है कुछ तरीकों पर देखेंगे, राइट। तो पहला है टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। तो मान जो एग्जांपल लक्ष्मी वाला पहले हम वही देख लेते हैं। तो लक्ष्मी का एग्जांपल क्या था? उसके पास 2 हेक्टेयर क्या थी? अनइरिगेटेड लैंड, यानी कि उसमें पानी की कमी थी या फिर सिंचाई नहीं हुई थी, और वो किस पर डिपेंड करती थी? नेचुरल फैक्टर जैसे कि रेनफॉल पर। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर अ फैमिली टू इरिगेट द लैंड। अब उसकी जो लैंड है वो हमने क्या देखा था? अनइरिगेटेड है, यानी कि उसमें पानी की कमी है और वो सिर्फ लैंड मतलब बारिश पर ही डिपेंड करती है। तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर सकती है? गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स पर, मतलब जो गवर्नमेंट है वो कुछ पैसा जो है बैंक्स वगैरह पर स्पेंड कर सकती है, गांवों वगैरह में बैंक्स वगैरह खुलवा सकती है, सेमी रूरल बैंक्स उनको बोलते हैं, जो कि उन्हें लोन प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो जो है एक वेल यानी कि कुआं जो है खुदवा ले अपने गांव के अंदर अपनी फैमिली को, अपने खेत को जो है इरिगेट करने के लिए, राइट। देन लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप व्हीट ड्यूरिंग द राबी सीजन। ठीक है, फिर जो लक्ष्मी है वो मतलब वो अच्छे से अपनी लैंड को इरिगेट कर पाएगी और जैसे कि सेकंड क्रॉप वो दूसरी क्रॉप्स भी उगा पाएगी व्हीट जैसे कि जो कि मतलब राबी क्रॉप होती है। ठीक है, देन let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days including sowing, watering, fertilizer, application and harvesting। ठीक है, तो अब समझ लो एक जो हेक्टेयर है व्हीट का, यानी कि 1 हेक्टेयर जो है मतलब उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, उसमें से जो 1 हेक्टेयर पर वो मतलब गेहूं बोती है, उसमें समझ लो 2 लोग जो है 50 दिन के लिए एम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि 50 दिन में उग जाते हैं सब कुछ, उसमें सारा काम बोना, वाटर देना, फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करना। ठीक है, एंड एप्लीकेशन हार्वेस्टिंग, सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। ठीक है, सो 2 more members of the family can be employed in ऑन फील्ड। तो 2 लोग और मतलब जो और 2 हेक्टेयर है उस पर एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल्स आर डग टू इरिगेट मनी सच फार्म्स। अब समझ लो मतलब नए जो है डैम्स बने हैं या फिर बहुत ज्यादा कैनल्स जो है वो डग की गई हैं, ऐसे ही बहुत सारी लैंड्स को इरिगेट करने के लिए। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इससे ही बहुत सारी जो प्रॉब्लम हमारी वो रिड्यूस हो सकती है। कैसे? जब इतना सारा काम गवर्नमेंट छुड़वाएगी, डैम्स बनवाएगी, कैनल्स बनवाएगी, तो लोग वहां पर जाके एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इटसेल्फ मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ही खाली बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन हो सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब मतलब सोचो कि कैसे मतलब जो लक्ष्मी और जैसे बहुत सारे लाख्स ऑफ फार्मर्स है हमारे इंडिया में, वो बहुत ज्यादा मतलब जो पहले प्रोड्यूस करते थे उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब वो इसमें से कुछ ज्यादा बेच भी सकते हैं, वो अपनी सिर्फ फैमिली के लिए मतलब प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो वो कुछ बेच भी सकते हैं। देन फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू नियर बाय टाउन। तो उन्हें फिर मतलब किसी जो नियर वन के पास में कोई कस्बा शहर है उसमें वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए होगी ना? ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। सो इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक लक्ष्मी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जो है अच्छे रोड्स बनवाने में इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर स्टोरेज सिस्टम जो हमारे इंडिया का ठीक करा दे, और मिनी ट्रक्स जो होते हैं ना, फिर छोटे ट्रक्स वो सड़कों पर चलकर अच्छे से पहुंच सकते हैं टाउन्स में, कस्बों में, शहरों में, सिटीज में। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, बैंक्स में लोन वगैरह देना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
So this activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade. तो ये जो एक्टिविटी हमने देखी जिसमें मतलब फार्मर्स जो है अपना जो मतलब जो एक्सेसिव फूड या फिर कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है उसको बेच सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। ये सिर्फ फार्मर्स को मदद नहीं कर रही है कि वो सिर्फ बेच सकते हैं, जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, जो आने ले जाने का काम कर रहे हैं, ट्रक्स वगैरह ला रहे हैं, उनका भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। देन लक्ष्मी's need is not confined to water alone। तो सिर्फ लक्ष्मी को पानी नहीं चाहिए। To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agriculture equipment and pump sets to grow water। अब उसे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए उसे बीज भी चाहिए होंगे, फर्टिलाइजर भी चाहिए होंगे, एग्रीकल्चर सामान भी चाहिए होगा, थोड़ा पंप सेट्स वगैरह भी चाहिए होंगे पानी खींचने के लिए। ठीक है, सो बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज। तो गरीब फार्मर के होने के नाते वो मतलब ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर उसे मनी लैंडर से मतलब पैसा लेना पड़ेगा। आपको पता है मनी लैंडर्स जो है मतलब बहुत ज्यादा रेट जो है इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है वो इसीलिए पूरा डेडिकेटेड है। उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हम लोगों को अच्छा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, मनी लेंडर से इनफॉर्मल फॉर्मल लोन कैसा होता है, सब कुछ। ठीक है, सो इफ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट शी विल बी एबल टू बाय ऑल दिस इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। लेकिन अगर मनी लेंडर से पैसे ना लेकर अगर लोकल में कोई उसके आसपास में रूरल में कोई बैंक अवेलेबल हो तो वहां से वो लोन ले सकती है। वो चीपर रेट्स में क्रेडिट देगी। क्रेडिट होता है लोन, ये क्रेडिट जो है इकोनॉमिक भाषा में होता है लोन। ठीक है, तो ठीक है मतलब उसे रीजनेबल रेट मिल जाएगा इंटरेस्ट का, लोन का, और वो अपनी चीजें हैं वो जल्दी जल्दी खरीद कर अपनी लैंड को कल्टीवेट कर पाएगी। This means that along with water we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve। इसका मतलब ये हमें पानी की जरूरत होते हुए या फिर पानी के साथ साथ हमें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए क्या, सस्ते में कुछ एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ठीक है, जिससे अपनी जो फार्मिंग है उसको इम्प्रूव कर सके, अच्छे जो मतलब फार्मिंग है उसके मेथड्स ला सके। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं वैसे अधिकतर जो है डेडिकेटेड चैप्टर नंबर 3 में, जो मैंने आपको बताया मनी क्रेडिट। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote, locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है ना वो लोकेट कर सकते हैं सीधा गाँव में लाकर। इससे उन लोग अगर कोई अपना सामान वो कुछ बना रहे हैं उसको वो सीधा इंडस्ट्री में वहीं के वहीं भेज देंगे। For instance, suppose many farmers decide to grow arahar and chickpea pulse crops, setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities is one such example। तो एक बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, कि समझ लो फार्मर्स ने सोचा कि हम अरहर या फिर तुर जो है अरहर और जो चिकपी यानी कि चिकपी होता है, चिकपी होता है इससे बेसन बनता है। ठीक है, बेसन बनता है उससे मतलब वो एक तरह की दाल होती है। ठीक है, तो वो जो पल्स क्रॉप्स सारी समझ लो फार्मर्स ने उन्हें डिसाइड किया कि हम अपनी खेत पर इन्हें उगाएंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब वहाँ पर जो है फैक्ट्री या फिर जो मतलब एक इंडस्ट्री होती है वो गाँव में लगा सकते हैं, जो कि क्या करें दालों को पीस कर उनको पाउडर बनाकर फिर छाट कर जो है दाल को पैकेट्स में कर बेचे मार्केट में। तो बहुत अच्छा सा फाइन एग्जाम्पल है। ठीक है, then opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good। और एक बढ़िया से शानदार एग्जांपल यहाँ पर ये है कि समझ लो एक तरह से वो होता है कि कभी कभी ना इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता है, या फिर एक तरह से कभी कभी जो है राइस जो है समझ लो पोटैटो के दाम, टमाटो के दाम जो है बहुत ज्यादा नीचे गिर गए। तो इसीलिए क्या हो सकता है कि जब उनके राइस बढ़े, ठीक है, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए तो फार्मर्स जो है स्टोरेज मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो स्टोर कर ले और फिर बाद में जो है मतलब कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहिए। बाद में जब प्राइस ज्यादा बढ़े उन चीजों का तब फार्मर्स बेच दे और अच्छा खासा जो है बेनिफिट कमा सके। देन तो मतलब ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन एरियाज। अधिकतर क्या होता है कि मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह सोचते हैं कि अर्बन एरिया शहरों में ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इंडस्ट्री गाँव में भी होकर मतलब पैसे कमा सकती है। ठीक है, so do you know that in India about 60% of the population belong to the age group 5 to 29 years। तो क्या आपको पता है जो हमारी इंडिया की 60% पॉपुलेशन है वो यूथ है, 5 से 30 साल की उम्र के बीच में है। राइट, आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 151% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और सिर्फ इनमें से 51% जो है 60% है उनमें सिर्फ 51% जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। हमारे इंडिया का एजुकेशन रेट लिटरेसी रेट वैसे ही बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर यूथ कुछ और ही कर रही है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ एजुकेशनल चीजें मतलब जैसे स्कूल वगैरह सेटअप कर सकते हैं। द रेस्ट आर नॉट, और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे में बी एट होम, वो कुछ घर पर हैं और मैनी ऑफ दे मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स। और कुछ कंडीशन मतलब कुछ जगहों पर कुछ इलाकों पर हमारी इंडिया की इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन है कि कुछ बच्चे जो रेस्ट हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं वो चाइल्ड लेबरर हैं, वो मतलब छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। इफ these children are to attend schools, we will require more buildings, more teachers and other staff। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एजुकेशनल सेक्टर में कैसे होगा। जब बच्चों को स्कूल जाना होगा तो हमें उसके लिए स्कूल्स बिल्डअप करने पड़ेंगे, स्कूल्स में टीचर आएंगे तो टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, बिल्डिंग्स बनेंगी तो बिल्डिंग्स में इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। राइट, अ स्टडी कंडक्टेड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज नीति आयोग
estimates that nearly 20 लाख jobs can be created in the educational sector alone। जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, नीति आयोग जिसे हम पहले जो है प्लानिंग कमीशन बोलते थे, उसने एक मतलब एक तरह से सर्वे या फिर क्या कह सकते हो एक स्टडी कंडक्ट की थी। उसमें पता चला था कि 20 लाख जॉब जो है ना वो सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर में जो है एम्प्लॉय हो जा सकती हैं या फिर क्रिएट की जा सकती है। सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से 20 लाख जॉब्स निकाली जा सकती हैं। देन सिमिलरली इफ वी आर टू एम्बिशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा। फिर हमें अगर इंडिया की जो है हेल्थ सिचुएशन अच्छी करनी है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। These are some ways by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspects of development talked about in chapter number 1। तो ये कुछ वेज है जिससे हम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, जॉब्स नई नई कंडक्ट कर सकते हैं। हमने लक्ष्मी के एग्जांपल देखा। एजुकेशन सेक्टर में अलोन जो है 20 लाख से ज्यादा जॉब्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स चाहिए होंगे, नर्सेज चाहिए होंगी, उसमें हम जो है मतलब जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जॉब क्रिएट करने के, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के। एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। तो मतलब जो भी रीजन है कोई स्टेट है, उसमें हर रीजन में ये जो है एक तरह से चीज होती है, पोटेंशियल होती है कि अपने यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना उसको बढ़ा सकते हैं वो, ठीक है। इट कुड बी टूरिज्म हो सकता है ना। टूरिज्म में लोग बाहर से आते हैं, हमारे इंडिया की जो कल्चर्स है उनको देखना चाहते हैं, हमारे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट्स है, हाथों से बनी चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। लोग गाइड बन सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं टूरिज्म के लिए कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे प्लेसेस है। तो इसमें भी टूरिज्म में बहुत अच्छी जो है मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सकता है। रीजनल क्राफ्ट, इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज जैसे कि आईटी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो सारे चेंजेस हम कह रहे हैं ना, कितने सारे चेंजेस गवर्नमेंट को करने चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिख दी है इनमें चीजें, इसके लिए बहुत सारा टाइम लग सकता है। कुछ अच्छी प्लानिंग चाहिए क्योंकि ब्रॉड बेस मूवमेंट है, पूरे इंडिया में करना है, तो इसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन, जो हमने देखा था प्लानिंग कमीशन जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं, उन्होंने एक सेम स्टडी निकाली। says that if tourism as a sector is improved, कि अगर टूरिज्म एज अ सेक्टर को हम इम्प्रूव कर दें, so every year we can give additional employment to more than 35 lakh people। तो हम हर साल जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कितने लोगों को? 35 लाख लोगों को, राइट। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबाउट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस है, चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पूरी इंडिया में लॉन्च करनी है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए छोटी छोटी, अभी के लिए 2 3 साल 5 सालों के लिए, इनके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इनिशिएटिव तो लेने ही चाहिए, राइट। Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India, ठीक है। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट, जो हमारे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक लॉ निकाला है जिसका नाम है राइट टू वर्क, जो कि 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के इम्प्लीमेंट होता है। इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको MGNREGA 2005 कहते हैं, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अंडर इसके क्या आता है? ऑल दोज हु आर एबल टू, जो लोग काम कर सकते हैं, एबल है, एंड आर इन नीड ऑफ, और जिनको काम की जरूरत है, वर्क इन रूरल एरियाज एंड गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। वो गाँव में काम कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है 100 मतलब डेज का, 100 दिनों का, यानी कि लगभग 3-4 महीने का जो है काम देगी गवर्नमेंट 1 साल के अंदर, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट ये भी मतलब दावा कर रही है, ये भी कह रही है कि अगर हम अपनी ड्यूटी एम्प्लॉयमेंट देने में मतलब असफल हो गए कि इतने सारे लोगों किस किस को एम्प्लॉयमेंट देंगे, पूरी इंडिया है, ठीक है। तो अगर वो असफल हो जाते हैं, इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू दैट पीपल, तो गवर्नमेंट फिर उनको एडिशनल कुछ अलाउंसेस देगी, कुछ पर्क्स देगी, कुछ फैसिलिटीज देगी। द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। और इस काम में क्या होगा कि मतलब लैंड से किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालते हैं, वो गवर्नमेंट जो है काम करा सकती है, जिससे हमारी लैंड भी आगे जाकर इम्प्रोवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो एंड हो जाता है। मैं जल्दी समराइज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट वाला फैक्टर मेरी वीडियो का, मतलब मैं इंस्टाग्राम शूटिंग करती हूँ शाम के टाइम, ठीक है, जब सूरज होता है, ठीक है। तो इस वजह से अधिकतर जब सूरज वगैरह डूब जाता है तो मेरी वीडियो की जो लाइट क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती है, तो मैं जल्दी समराइज कर देती हूँ, ठीक है। तो हमने देखा लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल, कि लक्ष्मी वाले एग्जाम्पल में हमें कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। सो व्हाट गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड, गवर्नमेंट को हमेशा क्या प्रोवाइड करना चाहिए? स्पेंड सम मनी ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड लोन, गवर्नमेंट को हमेशा कुछ पैसा जो है बैंक्स पर लगानी चाहिए ताकि सेमी रूरल एरियाज जो है, जो गांव में एरियाज है, वहाँ पर लोन्स मतलब लोगों को मिल सके और अपनी फैसिलिटीज जो है वो खुद ही ले सके, ठीक है। सम मनी इन्वेस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ मनी पैसा जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में इंक्रीज कर सकती है, जैसे कि लक्ष्मी जैसे फार्मर्स कुछ ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको आगे जाकर बेच सके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाए। और स्टोरेज के लिए प्रोवाइड करें, बेटर रूरल रोड हो, चीपर एग्रीकल्चर हो, यानी कि चीपर एग्रीकल्चर ट्रेड हो, ठीक है। लोकेट इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री जो है सेमी रूरल एरियाज में लगा दे। हेल्थ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
बढ़ा दें। जैसे हमने देखा कि मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्कूल वगैरह में खोलते हैं अगर, तो उससे बहुत ज्यादा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सकता है। फिर हमने देखा राइट टू वर्क जो आता है, जिसको हम मतलब बोलते हैं MGNREGA 2005, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, गारंटी एक्ट 2005 का एक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट ने निकाला क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हम जो है जल्दी में चीजें नहीं कर सकते। तो हमारा जो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर ये एकदम खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो कि मतलब हमने देखे ना कि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर हम देखे ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, फिर हम देखने वाले हैं पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, तो हम जो हमारे मेन और जो दो सेक्टर्स हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।